हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की एग्जाम दी होगी, उसके बारे में कट ऑफ क्या रहेगी, कुल फॉर्म कितने आए हैं, कुल उपस्थिति कितनी रही है, कितने पास किए जाएंगे, कितनों का डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा। साथियों, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब चलते हैं साथियों आगे। सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कुल फॉर्म कितने आए हैं। तो कुल फॉर्म आए 24,07,166 फॉर्म आए हैं। कुल फॉर्म, इसमें से कुल उपस्थित विद्यार्थी कितने हुए हैं? तो उपस्थित विद्यार्थी साथियों 21,17,210 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए हैं। और उपस्थिति परसेंट में देखें तो 85.68% विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। अब चलते साथियों अगले पृष्ठ की ओर। अगले पृष्ठ पर है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें पेपर हुआ है। पेपर में क्वेश्चन कितने आए हैं? 120 क्वेश्चन आए हैं। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1.66 अंक का हो गया। और पूर्णांक कितने हैं? 200 अंक का कोल्ड पेपर है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। कट ऑफ कम रहेगी साथियों। चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अगले पृष्ठ पर है कुल वैकेंसी। साथियों, अच्छे पद है 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेंगे, जिसमें हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि 1.5 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे। तो 1.5 गुना अगर विद्यार्थी पास करे तो 81,000 विद्यार्थी पास होंगे। अगर 2 गुना विद्यार्थी पास करें तो 1,07,498 विद्यार्थी पास होंगे। डीबी कितनों का होगा? अगर 1.5 गुना विद्यार्थी पास करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड तो 81,000 विद्यार्थियों का डीबी होगा। इसके अलावा दो गुना करेगा तो 1,07,498 स्टूडेंटों का डीबी होगा। अब आगे चलते साथियों, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी? इसकी कट ऑफ साथियों अनुमानित है, तो कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। सबसे पहले देखते हैं, ये 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन के आधार पर जो कट ऑफ तैयार की है, इसमें जनरल कैटेगरी में जिस भी मेल कैंडिडेट के 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अच्छी दौड़ में हैं, सिलेक्शन के चांस है पूरे पूरे। महिला के 75 से 80 हो रहे हैं, अच्छी दौड़ में हैं। ओबीसी मेल कैंडिडेट के 75 से 80 के बीच में है, तो ये भी अच्छी दौड़ में है। महिला में 70 से 75 ओबीसी कैटेगरी में, ये भी अच्छी दौड़ में है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये भी साथियों अच्छी दौड़ में है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट जिसके 66 से 70 के बीच में हो रहे हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। एमबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट जिनके 70 से 74 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो अच्छी दौड़ में हैं, सिलेक्शन के चांस पूरे पूरे हैं। इसके अलावा महिला कैंडिडेट एमबीसी कैटेगरी में 66 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला आता है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 62 से 65 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला है महिला कैटेगरी। एससी में महिला के 58 से 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी अच्छे हैं। और एसटी में जिस भी मेल कैंडिडेट के 55 से 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हो रहे हैं उनके सब सिलेक्शन हो चांस पूरे पूरे हैं, लेकिन इसके आसपास भी हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। फीमेल के एसटी कैटेगरी में 52 से 56 के बीच में हो रहे हैं क्वेश्चन सही, ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। साथियों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसकी वजह से कम कट ऑफ जाएगी। दूसरा, राजस्थान में पटवारी भर्ती, इसके अलावा जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। ज्वाइनिंग देने की वजह से जो भी पुलिस में है, ये इसमें पटवारी में है और
जेल प्रहरी की भर्ती का अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले लेंगे, इसमें जो सीट उनकी खाली रहेगी तो उनकी जगह खाली हो जाएगी, इस वजह से कट ऑफ कम जाने के अनुमान है। अब चलते हैं साथियों अगले क्षेत्र में। नॉन टीएसपी क्षेत्र कैटेगरी वाइज 1.5 गुना अभ्यर्थी, यानी हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा कि हम 1.5 गुना अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाए जाएंगे। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज सीट कितनी है, 1.5 गुना, यानी सीट कितनी है, 1.5 गुना विद्यार्थी कितने होंगे, और महिला की अलग अलग सीट अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले देखते हैं साथियों, जनरल कैटेगरी में सामान्य सीट 12,465 चतुश्रेणी कर्मचारी बनेंगे। इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो होंगे 18,702 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। महिला सीट कितनी है, तो 6552 महिला सीट हैं। इसमें 1.5 गुना होंगे, सॉरी 3552 सीट हैं। इसमें महिला 1.5 गुना 5628 डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में सामान्य सीट कितनी है, 6431 सीट हैं। 1.5 गुना कितने बुलाए, 1.5 गुना 9647 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में महिला सीट कितनी है, 2038 सीट है, और 1.5 गुना कितनी हो जाएगी, 3057 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, और 2038 महिला सीटों पर नौकरी मिलेगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सामान्य सीट है 3504 सीट हैं। इनको 1.5 गुना देखिए कितनी सीट हो जाती है, तो 5256 सीट हो जाती हैं। इसके अलावा महिला सीट कितनी है, ईडब्ल्यूएस में 1056 सीट हैं, और 1.5 गुना करने पर ये हो जाती है 1629 सीट। 29 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाए जाएंगे। एमबीसी कैटेगरी में सामान्य सीट के कितने पद हैं, तो 1715 पद एमबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी नौकरी के लिए आएंगे। इसमें से 1.5 गुना अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट्स के लिए शामिल होंगे वो है 2573 अभ्यर्थी एमबीसी कैटेगरी में 1.5 गुने में शामिल होंगे। इसमें महिला सीट कितनी है, यानी महिला 530 महिला सीट हैं, और 795 महिलाओं को 1.5 गुने अभ्यर्थियों के रूप में बुलाए जाएंगे। एससी कैटेगरी में देखिए तो सामान्य सीट के 4912 पद हैं। 1.5 गुना अभ्यर्थी 7668 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए। और एससी कैटेगरी में महिला सीट है 1522 सीट हैं, 1522 सीट हैं, और 1.5 गुना हो जाएंगे, 2283 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एसटी कैटेगरी में 3953 सीट हैं, और 1.5 गुना अभ्यर्थी होंगे 5930। और महिला सीट कितनी है एसटी में, तो 1209 सीट हैं, और 1.5 गुना 1813 पद हैं। साथियों एसटी में अच्छे पद हैं और एससी में भी अच्छे पद हैं, कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा ये सीट की बताई गई है, ये सीट के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये नॉन टीएसपी की है, यानी नॉन टीएसपी की ये सीट के बारे में जानकारी दी गई है। टीएसपी की अलग है। अब देखते हैं साथियों, आगे चलते हैं। कैटेगरी वाइज हमने देखा कि इतनी सीट इतनी है, तो ये जो नॉन टीएसपी कैटेगरी वाइज जो 1.5 गुना की सीट है जो हमने देखी, तो साथियों जो भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ के अंदर आ रहा है उसके सिलेक्शन के पूरे चांस हैं, सिलेक्शन के पूरे चांस हैं। और पढ़ते रहे साथियों, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों। और हमारे YouTube चैनल हरिमन जी का ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।